नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने YouTube चैनल ब्राइट स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 17 जनवरी 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन सी बन गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बीजेपी पार्टी। तो फ्रेंड्स, भारतीय जनता पार्टी विश्व की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी बन गई है। आइए डिटेल से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी बन गई है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक के 3 करोड़ से अधिक पदाधिकारियों का डेटा संगठनात्मक रिपोर्टिंग और विश्लेषण नामक ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। अब फ्रेंड्स, हमारे कुछ में बात हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुई। संस्थापक हैं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। और बीजेपी का चुनाव चिन्ह है कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य। तो दोस्तों, दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। आइए इस क्वेश्चन के बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। तो राजस्थान दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए अंधापन नियंत्रण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस अभियान का उद्देश्य अंधेपन की दर को कम करना और दृष्टि बाधित लोगों के जीवन में रोशनी लाना है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है राजस्थान राज्य की, तो चलिए राजस्थान राज्य के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई। राजधानी है जयपुर। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री और वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं वे हैं अशोक गहलोत। इसके साथ राजस्थान के पहले राज्यपाल हैं गुरमुख निहाल सिंह और राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। राजस्थान का राजकीय वृक्ष है खेजड़ी, राजकीय फूल है रोहिड़ा, राजकीय पशु है ऊंट, राजकीय पक्षी है गोडावन और राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, राजस्थान की प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो वो हैं घूमर नृत्य, ढोल नृत्य, झूमर नृत्य, ढप नृत्य, चंग या डफ नृत्य, गुड़ला नृत्य, अग्नि नृत्य, बम नृत्य, डाडिया नृत्य, सूकर नृत्य, लांगुरिया नृत्य, डांग नृत्य, बिंदोरी नृत्य, नाहर नृत्य और चरकुला नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिटीजन नामक संविधान साक्षरता अभियान किस जिले में आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कोल्लम जिले में। तो दोस्तों, द सिटीजन नामक संविधान साक्षरता अभियान कोल्लम जिले में आयोजित किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, इस अभियान के बारे में जान लेते हैं। केरल के कोल्लम जिले में अपनी तरह का पहला संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन आयोजित किया गया है और कोल्लम जिला पंचायत जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान संयुक्त रूप से भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों पर 7 लाख से अधिक परिवारों को शिक्षित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संस्था ने हाल ही में डाइटरी सप्लीमेंट पर सर्वेक्षण जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, FSSAI ने। तो दोस्तों, FSSAI ने हाल ही में डाइटरी सप्लीमेंट पर सर्वेक्षण जारी किया है। तो आइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने हाल ही में डाइटरी सप्लीमेंट पर एक सर्वेक्षण जारी किया है और FSSAI ने 1,45,000 प्रोटीन पाउडर के नमूनों का परीक्षण किया और जिसमें 4,890 को असुरक्षित और 16,582 को घटिया पाया है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिए विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्माण करना तथा खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री तथा आयात आदि को नियंत्रित करना है ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित तथा संपूर्ण आहार की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है नाम इसका। स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष हैं राजेश भूषण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा,
परशुराम कुंड मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड मेला 2023 का आयोजन किया गया है। आइए इस मेले के बारे में और भी डिटेल से जान लेते हैं। तो परशुराम कुंड महोत्सव राज्य की संस्कृति को समझने का एक अनूठा अवसर है और पुरानी मान्यता है कि ऋषि परशुराम ने अपनी मां का वध कर दिया था। इसके बाद परशुराम ने अपने पाप धोने के लिए और किए गए पापों से मुक्ति के लिए लोहित नदी के ब्रह्मकुंड में नहाने चले गए थे और इसलिए पापों से मुक्ति के लिए मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालु यहां आकर स्नान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, के वेणु। तो दोस्तों, फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 से के वेणु जी को सम्मानित किया गया है। आइए फ्रेंड्स, इस अवार्ड के बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। तो प्रसिद्ध लेखक के वेणु ने अपनी आत्मकथा औरन्वेषण निथिन्ते कथा के लिए पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 जीता है और ये पुरस्कार फेडरल बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक बाल गोपाल चंद्रशेखर द्वारा प्रदान किया गया है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी पुरस्कार, तो चलिए मैं आपको पुरस्कार से संबंधित इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस रिवाइज करवा देता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? सही आंसर है गुयाना। यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया? सही आंसर है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है डी.वाई. चंद्रचूड़। अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री के लिए किसे एमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? सही आंसर है बराक ओबामा को। छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 में बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन के रूप में सम्मानित किया गया? सही आंसर है बस्तर। अगला क्वेश्चन हमारा, नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हाल ही में अपना पहला एक्सोप्लैनेट खोजा है, बताइए इसका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, LHS 475b। तो नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने दोस्तों हाल ही में अपना पहला एक्सोप्लैनेट खोजा है और इसका नाम है LHS 475b। आइए इस क्वेश्चन के बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। ये ग्रह लगभग पृथ्वी के समान आकार का है और व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 99% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सुल्तान अहमद अल जाबिर। तो सुल्तान अहमद अल जाबिर को संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इस क्वेश्चन के बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात ने सुल्तान अहमद अल जाबिर को संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए अध्यक्ष के तौर पर नामित किया गया है और ये सम्मेलन दुबई में इस साल 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है संयुक्त राष्ट्र की, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। मुख्यालय है न्यूयॉर्क यानी यूएसए में और सदस्य देश हैं 193 और महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, G20 की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां आयोजित हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पुणे में। तो दोस्तों, G20 की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक पुणे में आयोजित हुई है। आइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। तो G20 के इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का उद्घाटन पुणे में किया गया है और पुणे में हो रहा ये सम्मेलन देश की प्रगति के लिए जरूरी है और इस बैठक में फाइनेंसिंग सिटीज ऑफ टुमारो इंक्लूसिव, रिसाइलेंट एंड सस्टेनेबल विषय पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई में। तो दोस्तों, टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट मुंबई शहर में स्थापित करेगी।
टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड मुंबई में आवासीय समाज के लिए भारत का पहला समूह कैपेटिव सौर संयंत्र स्थापित करेगी और ये संयंत्र महालक्ष्मी मुंबई स्थित हाउसिंग सोसाइटी के लिए विशेष रूप से सौर ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तो दोस्तों मैंने आपको 17 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवा दिए। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको कल के यानी 15 और 16 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की रिवीजन भी करवा देता हूं। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है बॉने गैब्रियल ने। ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है दोस्तों मेघालय में। शांति कुमारी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? सही आंसर है तेलंगाना राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? सही आंसर है 85वें स्थान पर। 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर है भारतीय थल सेना दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, छत्तीसगढ़ के किस जिले को कुपोषण मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है? सही आंसर है जशपुर। कौन सा प्लेटफॉर्म FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का प्रसारण करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स फैनफोर्ड। किस एजेंसी विश्लेषण के अनुसार पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 2022 में 2015 के साथ 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज हुआ है? सही आंसर है दोस्तों नासा एजेंसी। कौन सा राज्य 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मेजबान है? सही आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारी रिवीजन का, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग हाल ही में किस IIT ने शुरू किया है? तो सही आंसर है IIT मद्रास ने। तो दोस्तों मैंने आपको कल के यानी 15 और 16 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की रिवीजन भी करवा दी। तो दोस्तों जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल का नाम है ब्राइट स्टडी। तो फ्रेंड्स अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।